अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद अली हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपर। तो एक न्यू वीडियो के साथ अपने चैनल पर मैं आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको पहले पता नहीं होंगे, क्योंकि जो बेसिक कंप्यूटर जो चलाने वाले होते हैं उन्हें ये 99% लोगों को ये पता नहीं होती। तो कुछ एक दो चीज़ें हम ऐसी भी बीच पढ़ेंगे जो कि सम प्रोफेशनल को भी नहीं पता होती। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा लें। और इसके अलावा आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, मेरी इस वीडियो को नीचे लाइक करें और कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है डेस्कटॉप आइकन की, क्योंकि डेस्कटॉप बहुत मेन चीज़ है। जब भी आप ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले जो व्यू आता है वो डेस्कटॉप का आता है। देख सकते हैं मेरे इस डेस्कटॉप के ऊपर ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो इन चीज़ों को ना देख सके, वो सिर्फ आप इन चीज़ों को हाइड करें। आप इन चीज़ों को कैसे हाइड कर सकते हैं, ये ट्रिक नंबर 1 है। चलिए ट्रिक नंबर 1 को देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन सब को हाइड करना है, आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है, यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट वाले पे शो डेस्कटॉप आइकन, आपने इसके ऊपर इसको टिक चेक हुआ है, आपने इसको अनचेक करना है। और ये गुम गाइस आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रिक हमारी किस तरह काम कर रही है। आप रिफ्रेश भी करेंगे उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके डेस्कटॉप पे कौन से आइकन पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फिर हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कि हम विंडोज़ 7 के अंदर, क्योंकि 99% जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर ब्राइटनेस तेज़ या कम करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि एलईडी के अंदर तो सम एलईडीज़ के अंदर बटन आता है कि हम तेज़ और लो कर सकते हैं, बट लैपटॉप के अंदर नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अगर आपने ब्राइटनेस तेज़ करनी है, वॉल्यूम तेज़ करनी है, या आपने अपने बैटरी को पावर सेवर पर लगाना है, आपने क्या करना है, सिंपल स्केप का बटन, उसके बाद आपने विंडो का बटन, आपने सब ये बटन प्रेस करके रखने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केप का बटन प्लस विंडो का बटन प्लस आप जो ही एक्स प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर ही आपको चीज़ मिल है डिस्प्ले ब्राइटनेस। डिस्प्ले ब्राइटनेस को आप यूँ ही तेज़ करेंगे तो आपकी ब्राइटनेस तेज़ हो जाएगी। इस ब्राइटनेस को आप यूँ ही कम करेंगे तो ब्राइटनेस आपकी कम होती जाएगी। देख सकते हैं मैंने 1 पे कर दिया तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मैं यहाँ पे इसको 50 पे ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन अभी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको अच्छा व्यू मिल सके इसलिए मैं 100 पे ही रखता हूँ। उसके बाद ये म्यूट ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने म्यूट लगानी है आवाज़ म्यूट लगा दें, अगर आपने नहीं लगानी इसको अनचेक कर दें। उसके बाद आप इसको भी आप वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 3rd नंबर पे, वो आ जाता है हाई परफॉर्मेंस। आप इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस अगर करना चाहें आप बैलेंस पे लगा दें, पावर सेवर पर लगाना चाहिए पावर सेवर पर लगा दें। मैं तो हाई परफॉर्मेंस पे कंप्यूटर को चलाता हूँ, इस वजह से मैं इसको हाई परफॉर्मेंस से लगा देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है तो ये आपकी ऑटोमेटिकली सेटिंग सेफ हो जाएगी। थी ना एक कमाल की ट्रिक। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। सिंपल आपने क्या करना है, आप दोबारा आपने क्या करना है, विंडो प्लस आर आपने प्रेस करना है। विंडो प्लस आर आप यूँ ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है CMD लिखने के बाद यहाँ तो अपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है या आपने इंटर प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, CMD जिसे आप बोलते हैं। कुछ हम CMD के ट्रिक्स भी आज पढ़ने जा रहे हैं। CMD के अंदर देखें, आपको ज़्यादातर लोगों को CMD ऐसे ही वो यूज़ कर लेते हैं, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता CMD के बारे में। CMD को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है और जो कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं वो CMD के थ्रू ही ज़्यादातर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ ये ऊपर जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे अपने जो मेरा जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है टेक्स्ट जो शो हो रहा है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं टेक्स्ट को।
मैं यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। लेआउट कलर, मैं इसका जो कलर रख लेता हूँ वो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका मैं ग्रीन कलर नहीं मिलता है, ब्लू कलर में कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड का। ये देख सकते हैं अभी मैंने इसका साइज़ बड़ा किया और ब्लू कलर किया और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह का भी नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर बात आ जाती है जो टेक्स्ट कलर है, आप इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, एक कोड आपने प्रेस करना है। वो क्या है, कलर COLUR नहीं, आपने लिखना COLOR, क्योंकि आपने अभी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज यूज़ करनी है। कलर ए लिख के आप जो ही इंटर करेंगे कलर आप सिंपल देख सकते हैं आपका पीछे ब्लैक और आगे ग्रीन आ गया है, जो आपको फुली फंक्शनल आपको जो हैकिंग वाला मोड देता है। उसके बाद अगर मैं कलर बी में प्रेस करता हूँ, कलर देख रहे हैं। अब मैं जहाँ COLOR लिखना था मैंने वहाँ पे E लिख दिया है। मैं यहाँ पे COLOR लिखने के बाद यहाँ पे मैं B लिखता हूँ, कलर और चेंज होगा। मैं कलर C लिखता हूँ, कलर चेंज। मैं कलर D लिखता हूँ, कलर चेंज। मैं कलर ABCDE लिखता हूँ, कलर चेंज। मैं कलर F लिखता हूँ, कलर फर्स्ट वाला आ गया है। अगर F तक ये कलर होते हैं, अगर F के बाद अगर आप FABCDEFG अगर आप प्रेस करते हैं, मैं अगर G में अगर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास लिस्ट नीचे दे देगा कि कौन सा कलर कौन सा है। ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 8 = ग्रे। अगर आप लिखते हैं कलर, यहाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं, देख अगर आप लिखते हैं कलर स्पेस 0 तो कलर ब्लैक हो जाएगा। कलर स्पेस 1 लिखते हैं ब्लू हो जाएगा। कलर स्पेस 2 लिखते हैं तो कलर हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। अब ABC की तरफ आ जाते हैं। अगर आप कलर A लिखते हैं तो लाइट ग्रीन, उसके बाद कलर B लिखते हैं तो लाइट उसके बाद कलर स्पेस C लिखते हैं तो लाइट रेड हो जाएगा। इस तरह यह कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो बात आ जाती है सिस्टम इन्फो, ये बहुत से लोगों को ये यूज़ लाना पड़ता है। ये बहुत से लोग आप चाहते हैं कि आप पूरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के ये आपकी एक एक चीज़ बताएगा, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, किस तरह हुआ है, किस जगह हुआ है, उसके इसका नाम क्या है, इसका विज़न क्या है, इसकी डेट क्या है, वो एक एक चीज़ आपकी इसका सिस्टम की बताएगा। आपने ये चीज़ किसी भी सिस्टम की अगर आपने चेक करनी है, आपने सिंपल विंडो 10 है, 8 है, 7 है, आपने सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट उसका ओपन करना है और यहाँ पे लिख देना है सिस्टम लिखने के बाद इन्फो, आपने स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं देनी, आपने विदाउट स्पेस सिस्टम इन्फो लिखना है और इंटर कर देना है। आप जो ही इंटर करेंगे तो देख सकते हैं मेरे पास पूरी लिस्ट बन के आ चुकी है। ये मैंने आगे हाइड कर दिया है क्योंकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैंने ये आगे वाली चीज़ें हाइड कर दी हैं। पीछे जो भी आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये इसके आगे इसका आंसरिंग भी नज़र आ रही है। उसके बाद जो आ जाती है चीज़ वो आ जाती है वीडियो एंड। आज की वीडियो में हमने यही पढ़ना था, तो होप सके वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।